अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हुआ हूँ अपने पहले ब्लॉग की कहानी सुनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको हमारा पहला ब्लॉग अच्छा लगेगा। चलें फिर मूव करते हैं जर्नी की तरफ। प्रोग्राम इस तरह बना कि हमारे पास ब्लॉग के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं थी और हालात की वजह से कहीं निकलना भी नहीं हो रहा था, तो अब समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाएं, क्या करें। तो फिर मैंने अपने बाबा से पूछा कि कोई ऐसी जगह बताएं जहां हम जा सकें। तो उन्होंने कहा चलें कसूर चलते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर इस संडे को हमने सफ़र शुरू किया कसूर की तरफ। कसूर एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ जिसके मायने हैं महल। इसका नाम कसूर इसलिए दिया गया क्योंकि जब 1000 ईस्वी में पठानों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया तो यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ महल बनाए, जिसकी वजह से इसका नाम कसूर पड़ गया। यहाँ की मशहूर चीज़ यहाँ का तारीख़ी बाज़ार और ख्वाजा बुल्ले शाह जो कि एक अजीम सूफ़ी शायर थे, उनका मज़ार वाक़या। यहाँ खेती बाड़ी के शोबे को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ की ज़रूरी ज़मीन और पानी का निज़ाम बहुत अच्छा है। ये तो हो गया कसूर का छोटा सा तारुफ। हमने इस इतवार को कसूर की तरफ सफ़र किया। 12 बजे का प्लान था, लेकिन प्लान चला गया 3 बजे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो इसलिए 3 बजे हम घर से निकले और इन 3 घंटों की वजह से हमने एक जगह और थी जहाँ हम नहीं जा सके। लेकिन सफ़र से पहले तैयारी तो बनती है ना। तैयारी शारी की, फिर हम चले 3 बजे कसूर की तरफ। देखिए रास्ते का मंजर। ये हम पहुँचे हैं अब चुंगी मशद्दुद और यहाँ से हम जा रहे हैं कलमा चौक से होते हुए फिरोजपुर रोड। अब हम पहुँचे हैं गंजुमता। गंजुमते से आगे अब ये आ गया है रिंग रोड। अभी अभी हम पहुँचे हैं काना। अगर आप पहली दफ़ा फ़िरोज़पुर रोड यानी कसूर रोड पे कसूर की तरफ जा रहे हैं और आप गाड़ी में, तो एहतियात कीजिए क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ तो भाई एक अलग ही रवाज है। यहाँ बाइकें राइट लेन में चल रही हैं और गाड़ियाँ उनको जगह दे रही हैं। मतलब कि इतना मुश्किल है यहाँ ड्राइव करना कि कुछ बता नहीं सकते। यहाँ बाइकों की तादाद रोड पे इतनी ज़्यादा है और इतने हादसे हुए हैं इस रोड पे। मैं तो रास्ते में टेंशन में ही रहा हूँ और मेरे बाबा इजी होकर गाड़ी चला रहे हैं। चलें दिखाते हैं आपको मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये है पागल तो नहीं है? इधर राइट लेन से वापस आ रहा है। सूर रोड पे पुटा बड़ी एहतियात, बहुत ज़्यादा। हमें पता नहीं इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। ये आ गया है नबी बख्श, ये है सुए आसिल।
और अभी अभी हम पहुंचे हैं लिलियानी। हाँ जी, ये है लिलियानी। और इस राउंड अबाउट से हमारा शुरू हो जाता है कसूर। ये है इधर। तो सबसे पहले हम पहुँचे बाबा बुल्ले शाह के दरबार में। गर्मी काफ़ी थी और रश भी था, तो फिर भी कोशिश पूरी की कि आपको दरबार की हर चीज़ दिखाई जाए, लोगों का वहाँ रवैया दिखाया जाए, किस तरह लोग वहाँ जाते हैं वो दिखाया जाए। चलें आपको बाबा बुल्ले शाह के दरबार की झलकियाँ दिखाते हैं। तो हम फिर पहुँच गए हैं कसूर इस वक्त, और इस वक्त हम ये कसूर का बाज़ार है और हम जा रहे हैं इस वक्त बाबा बुल्ले शाह के दरबार में। तो आगे आपको वहाँ के लेक्चर सिखाते हैं। चलें शुरू करते हैं। रखे याद देना पता है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह ले मांगले चावल तारा इश्क दिया औखे पेंडे लम्मे आने रावा इश्क दिया गड़के टुकड़ वजे ओ तता होवे चुला आन फकीर ते खाखा जावड़ राजी होवे बुला होवे सामने बैठा यार ते नचना पैंदा ए इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए आपे पाना कुंडिया आपे पाना कुंडिया ते आपे खिचने डो साडे वल्ले मुखड़ा मोड़ प्यारे साडे वल मुखड़ा मोड़ समरना नहीं ते गोर पिया कोई और साडे वल्ले मुखड़ा मोड़ बुला शाह साडे वल्ले मुखड़ा मोड़। दरबार के होने के बाद हम पहुँचे कसूर के तारीख़ी बाज़ार में, और इसको तारीख़ी इसलिए कहा जाए क्योंकि वो एक ही गली है और वो जैसे बनाई गई पुराने ज़माने में, और उसी तरह वहाँ बाज़ार है और उसी तरह छोटी छोटी गलियाँ हैं, और एक वहाँ बाज़ार का अच्छा सा मंज़र आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए। Feel my heart, it's beat tight. Oh, nobody's breathing, it's just you and me. Feel my तो बाबा बुल्ले शाह का दरबार हम देख रहे हैं। तो अब पता नहीं मुझे आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जोर से बोलूँ। तो अब क्या कहते हैं उसको, अब हम आए हैं कसूर के मशहूर तरीन बाज़ार। तो चलें आपको सिनेमैटिक्स थोड़े से शश के दिखाते हैं। कसूर में खाने बहुत मशहूर हैं और
जो मशहूर चीज़ें हैं कसूर की खाने में, उसमें एक है वहाँ का फ़लूदा, दूसरा वहाँ की मछली, तीसरा वहाँ की मिठाई, और मिठाई में सबसे मशहूर वहाँ के अमरस्से। और वहाँ की जो 3 मशहूर दुकानें, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं अशिया की, लेकिन ये तो बाबा के दोस्त वहाँ मौजूद थे जो हमें सिर्फ़ उस दुकान पे लेकर गए जो कि मशहूर है हर चीज़, यानी फ़लूदे की मशहूर दुकान पे जो कि सबसे पुरानी है, और मिठाई की और मछली की। चलें आपको दिखाते हैं वहाँ के मंज़र कि वो कैसी दुकानें थीं और वहाँ में किस तरह लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले हम गए नफीस फ़लूदा, जो कि कसूर का सबसे मशहूर फ़लूदे की दुकान है। उसके बाद हम गए अल शेख, जो कि कसूर की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान है। आ जाओ सर, आ जाओ। आ गए। कसूर की मशहूर चीज़ यहाँ के अमरस्से भी हैं। फिर हम कसूर की मशहूर जावेद मछली खाने गए। और फिर इसी तरह कसूर को अलविदा कहा और वापसी का सफ़र शुरू किया। मैं पहली दफ़ा कसूर गया, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कसूर में कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार और सफाई का ख्याल रखने वाले। सफाई का मैं इसलिए कहूँगा कि आप वहाँ का बाज़ार जाएं तो देखिए वहाँ खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा हैं और वो बाज़ार बहुत ज़्यादा ही चलता है और रश रहता है हर वक्त। लेकिन वहाँ की गलियाँ बाज़ारों की इतनी साफ़ कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना चलने वाला बाज़ार भी इतना साफ़ सुथरा, और वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मिलनसार, हर बंदे से मिल रहे, हर बंदे से अच्छे से बात कर रहे। हम जहाँ जहाँ भी गए, जिस जिस दुकान पे गए, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमसे बात की, हमसे मिले, हमसे पूछा कि आप किस लिए बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सिस्टम है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इतना छोटा शहर और इतनी अच्छी खूबियाँ ये हमारे बड़े शहर में क्यों नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। महत की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।